इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ फिर एक बार एक्सट्रीम रोड्स पर। आप लोगों ने हाल फिलहाल में मैंने अमरनाथ की यात्रा तो देखी होगी, और इसी के साथ ही जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन और प्यासे को पानी। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं फैसिलिटीज़ को लेकर के, हेलीकॉप्टर को लेकर के, बसेस की सेवा को लेकर के, टैक्सीज़ के लेकर के, रूट मैप को लेकर के, और बहुत सारे स्टे फैसिलिटी को लेकर के, और मैनी क्वेरीज। तो कुछ अपडेट्स मेरे पास आए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। तो इसी संक्षेप में एक वीडियो बनाया है, इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, राइट फ्रॉम फैसिलिटीज, रूट मैप, बजट, एवरीथिंग आपको इसमें पता चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको मैंने वेबसाइट लिंक दी है, उस वेबसाइट लिंक पर आप जाइए और वहाँ पर से आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए दोनों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेने होंगे, प्रिंट आउट निकालिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना होगा और फिर सबमिट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और आइडेंटिटी प्रूफ के साथ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के साथ विथ एड्रेस। तो आधार कार्ड चल जाएगा। और हाँ, कई लोगों ने मुझे पूछा कि NRI हैं तो उनके लिए क्या होगा। अगेन वही है कि आपका पासपोर्ट कॉपी का प्रूफ आपको देना होगा, एप्लीकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सेम लगेंगे। जो लोग ऑफलाइन कर रहे हैं उसमें आपको बैंक में जाकर के सबमिट करना है, और बैंक के लिस्ट दिए गए हैं, नॉर्मली PNB बैंक में जाकर के करना होता है, और इसकी लिस्ट दी गई है कि आपके एरिया में कौन से बैंक में जाके आपने सबमिट करना होगा। 3 दिन में परमिट आ जाता है, ऑनलाइन का ईमेल पर आ जाता है। इस बार सुविधा ये दी गई है कि आपको तात्काल सेवा भी उपलब्ध है, जो आपको बेस कैंप पर मिल जाएगी, और इवन जम्मू भगवती नगर यात्री निवास में भी मिल जाएगी। तो आपको करना क्या होगा, आपको आपका फोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए वहीं के वहीं डॉक्टर होते हैं, वहीं आपको साइन करके दे देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है एंड दैट्स इट। फोटोग्राफ आपके पास ना हो तो वो लोग ही क्लिक करके आपको दे देंगे। इस साल 2022 में RFID की ज़रूरत पड़ गई है, और ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए। तो RFID के लिए आपका आधार कार्ड और आपका परमिट चाहिएगा, और फिर आपको RFID का एक कार्ड मिल जाएगा जिसे लेकर आपको पूरी यात्रा करनी है, घुमाइएगा मत। अमरनाथ यात्रा होती है कश्मीर में, बालटाल से और पहलगाम से आप यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए अलग अलग जगह से कैसे पहुँचा जाएगा वो मैं बताती हूँ। तो वाया फ्लाइट भी आ सकते हैं आप, ट्रेन भी आ सकते हैं, बस भी आ सकते हैं, बाय ओन कार भी आ सकते हैं, या रेंट कार से आ सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप जम्मू या श्रीनगर दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अगर बाय ट्रेन आते हैं तो जम्मू तक ही ट्रेन की सुविधा है, अभी तक आगे की नहीं हुई है, काम चल रहा है। जम्मू को हम पकड़ के चलते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कम्यूट, ठीक है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जम्मू से ही जाएं और बकायदा भगवती नगर यात्री निवास से ही कॉन्वॉय के साथ जाएं, वो सेफ रहेगा। क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, और अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, और उस वजह से हम अगर सिक्योरिटी के साथ जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको भगवती नगर यात्री निवास में आना है, चाहे किसी भी कम्यूट से आप आ रहे हैं। अब बात आती है कि अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं, तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर पार्किंग स्पेस मिल जाती है भगवती नगर यात्री निवास में, वहाँ पे आप पार्क कर दीजिए। हाँ, एक टाइम दिया गया है, क्योंकि पुलिस और CRPF ये दोनों वहाँ पर अपने टैग्स लगाते हैं, और वो टैग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आपको वो लोग टैप कर सके यात्रा के दौरान। तो आपको वहाँ जाकर के अपनी कार को लगा देना है। फिर आप अगर अपने किसी भी होटल में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अगेन मॉर्निंग में आप आ सकते हैं। आपको अगर बस लेनी है जम्मू यात्री निवास से तो बसेस की भी सुविधा है, और बसेस वहाँ से मिल जाती है AC और नॉन AC, बट अगेन इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि जितनी बसेस AC होंगी उतने ही मिलेंगे, अगर लोग ज़्यादा होंगे तो नॉन AC में आपको जाना होगा। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट बस या प्राइवेट कार करनी है, शेयरिंग कार करनी है,
तो भगवती नगर यात्री निवास के बाहर भी आपको कुछ काउंटर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आपको सेवा मिल जाएंगी। जो फ्लाइट में आ रहे हैं उनको ये चिंता थी कि RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा। आपको एयरपोर्ट पर ही मिल जाएगा। जो ट्रेन से आ रहे हैं उन्हें स्टेशन पर मिल जाएगा। जो जम्मू भगवती नगर में आ रहे हैं उन्हें वहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इन केस आप वहाँ पे भी नहीं ले पाए तो आपको बेस कैंप्स पर मिल जाएगा। कोई अपने से बाय रोड जा रहा है तो उसके लिए आपको श्रीनगर होते हुए बालटाल जाना है, और जिन्हें पहलगाम जाना है श्रीनगर से पहले एक कट आता है, वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन दुविधाएं जो बाय रोड जाते हैं उनको ये होने वाली है कि कॉन्वॉय जब जाता है तो जो कॉन्वॉय का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आपको हो सकता है कई घंटों तक वेट करना पड़े एक पास मिलने के लिए, जो हमें दिक्कत आई थी जब हम लोग लौट रहे थे। सिम कार्ड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं जियो, एयरटेल और BSNL। अगर आपके पोस्टपेड कार्ड्स हैं तो कोई भी कार्ड चल जाएगा, लेकिन जियो, एयरटेल और BSNL ही वर्क करेगा केव तक। और अगर आपके पास प्रीपेड कार्ड है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर से लेना होगा। बेहतर है आप जम्मू से ही ले लीजिए। अगर आप पहलगाम बेस कैंप पर जाते हैं या बालटाल के बेस कैंप पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको RFID मिल जाएगा, तात्काल भी मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब वहाँ पर बेस कैंप्स है। बेस कैंप्स मतलब वहाँ पे स्टे की फैसिलिटी है, नहाने धोने की, टॉयलेट्स की, बाथरूम की, खाने की, पीने की सारी सुविधाएं वहाँ मिलती है, और शॉप्स भी मिलते हैं। अगर इन केस आपको ठंडे कपड़े नहीं लिए हैं, कैप्स, स्वेटर्स, जैकेट्स, तो वो सब भी वुलन्स आप वहाँ से ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स भी क्योंकि वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली। जब आप पहलगाम पहुँचते हैं तो आपको अराउंड 350 रुपये से 400 रुपये के बीच में आपको शेयरिंग में बेड स्पेस मिल जाता है, और एक टेंट में अराउंड 12 की कैपेसिटी होती है। और वहाँ पर और भी टेंट्स हैं जहाँ पर टॉयलेट्स टेंट के अंदर हैं, तो उसके रेट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं रेट्स बढ़ते जाते हैं अलग अलग बेस कैंप में, लेकिन पहलगाम में रेट सेम ही है। अब बात आती है कि आपको पहलगाम से बालटाल से कितना वक्त लगेगा। तब आप लोगों ने मेरे साथ अमरनाथ की यात्रा तो कर ली और काफ़ी घूम चुके, तो आइए आपको और एक यात्रा पर ले चलती हूँ, और वो है काल गीता की यात्रा पर। ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है, और इसे पढ़ने के लिए आपको किताब की ज़रूरत नहीं है, आप सुनकर इसका ज्ञान ले सकते हैं। तो काल और उपनिषदों की दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कुकू FM ऐप है, वहाँ पर आप जाइए और आपको अनगिनत अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनने के लिए काफ़ी सारी किताबें भी मिलेंगी। और हाँ, आपको 399 रुपीज़ नहीं पे करने हैं तो मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक यहाँ पर दे दी गई है, आप उसे डालकर 199 में इसकी सुविधा ले सकते हैं। अगर आप बालटाल से आते हैं तो करीबन आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक करना है, बालटाल के मेन गेट नंबर 1 से लेकर के होली श्राइन तक का ट्रैक चेक पोस्ट के बाद एक्चुअल में शुरू होता है, लेकिन चेक पोस्ट तक मतलब डोमेल तक जाने के लिए आपको 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। तो आप बेटर रहेगा कि आप डोमेल की तरफ जा कर के रहें, तो दूसरे दिन जब यात्रा शुरू करते तो आपका करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता ऑलरेडी आपने तय कर लिया होता है। तो आपको सिर्फ 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना है डोमेल से लेकर के होली श्राइन तक का। आप एक ही दिन में जाके लौट सकते हैं अगर आपका स्टेमिना अच्छा है। तो बेटर रहेगा कि सुबह 3 बजे आप निकले ताकि आप आराम से शाम तक 6-7 बजे तक लौट सकते हैं। पहलगाम के रास्ते अगर आप जाते हैं तो अगेन पहलगाम से लेकर के होली श्राइन तक का रास्ता 32 किलोमीटर का है। 32 किलोमीटर के रास्ता है, इस वजह से आपको एक ब्रेक लेना होगा, चाहे आप शेषनाग पे लीजिए चाहे आप पंचतरनी पे लीजिए। रूट मैप बताती हूँ कि आपको पहलगाम से चंदनवारी जाना है शेयरिंग कैब्स में, जो करीब 150 रुपये के आसपास लेती है। उसके बाद चंदनवारी से एक्चुअल ट्रैक शुरू होता है।
और ये ट्रैक आपको करना है करीबन 12 किलोमीटर का ट्रैक करना है फर्स्ट डे शेषनाग तक। आइडियली वो बेटर रहेगा क्योंकि अराउंड 2 बजे के आसपास गेट बंद हो जाता है, फिर आपको वहाँ से आगे जाने का अलाउड नहीं है। और शेषनाग से दूसरे दिन सुबह 5 बजे आप निकलोगे तो आप फिर आराम से होली श्राइन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाद में जो जर्नी है वो गणेश टॉप पे थोड़ी स्टीप है और उसके बाद फिर डिसेंड होते हुए जाते हैं। फिर अगेन संगम टॉप पे पंचतरनी के बाद आपको ऊपर चढ़ना होता है। एनीवेज मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ आपको। तो पंचतरनी तक आपको करीबन 14 किलोमीटर का रास्ता अगेन तय करना है दूसरे दिन, और फिर 6 किलोमीटर का रास्ता इन 2 ब्रेकअप्स, मतलब एक संगम टॉप पर जाएंगे 3 किलोमीटर और उसके बाद 3 किलोमीटर अगेन आप होली श्राइन तक पहुंचेंगे। तो कुल 32 किलोमीटर का रास्ता आप तय करेंगे। टेंट फैसिलिटी आपको हर बेस कैंप पर मिलती है, चाहे वो पहलगाम हो, शेषनाग हो, पंचतरनी हो, आपको केव हो। लेकिन इस साल क्लाउड बर्स्ट जो कि 8 जुलाई को हुआ था और उस दुखद हादसे के बाद वहाँ पर स्टे फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग इमरजेंसी वाले होंगे उनको राहत दी जाएगी, उसके अलावा वहाँ पर स्टे अलाउड नहीं है, रिस्की होगा, इसलिए उनको भेज दिया जाता है। 4 बजे तक ही दर्शन अलाउड है, उसके बाद दर्शन अलाउड नहीं है, तो आपको उसके पहले ही दर्शन करके निकलना होगा। तो टाइमिंग ऐसे ही सेट किए हुए हैं, चाहे पंचतरनी के हों कि भाई आप जा करके आ सकें। बालटाल से आने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन बालटाल से आने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि आप 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाले होते हैं। तो आपको अर्ली मॉर्निंग 3 बजे गेट खुल जाता है, तो बेटर है कि आप 3 बजे ही शुरुआत करें, बहुत लेट ना करें। मतलब चेक पोस्ट से निकलते निकलते चाहे 4 बजे या 5 बजे, लेकिन आप आइडियली 12 बजे तक पहुंच सकते हैं होली केव तक। होली केव पर भी सारी फैसिलिटीज़ थी, रहने की, खाने की, लेकिन आज की तारीख में नहाने धोने की फैसिलिटी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है और खाने पीने की फैसिलिटी है और पूजा सामग्री की फैसिलिटी है। तो अब बालटाल बेस कैंप पे भी सारी फैसिलिटीज़ हैं और हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी है हर बेस कैंप पर, और इवन बीच बीच में भी आपको ऑक्सीजन के लिए या छोटे मोटे मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए भी सेंटर्स लगाए गए हैं। यात्रा करने के लिए आप पैदल तो जा ही सकते हैं, और मैं रिकमेंड करूँगी कि जिनकी हेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप चल के जाएं। घोड़ों का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी जिनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वही लोग करें, और जो बहुत हैवी वेट हैं प्लीज़ घोड़ों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है घोड़ों को। घोड़ों के लिए घोड़े अगर आपको चाहिए तो दोनों तरफ से घोड़े मिल जाते हैं, मतलब पोनी मिल जाते हैं, खच्चर, पिट्ठू भी मिल जाते हैं, पालकियां भी मिल जाएंगी। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं विद इन नो टाइम। हेलीकॉप्टर आप अगर बालटाल से जा रहे हैं तो नीलग्रथ में होगा, और नीलग्रथ मेन जो बालटाल बेस कैंप है उससे करीबन 6 से 7 किलोमीटर पहले है, मतलब सोनमर्ग और बालटाल बेस कैंप के बीच में पड़ता है। नीलग्रथ से अराउंड 7 मिनट में पंचतरनी पहुंचते हैं। पहलगाम से आप पहलगाम टाउन में से ही आपको हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। पंचतरनी से आपको करीबन 6 किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा जो भी हेलीकॉप्टर में आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वहाँ से आपको पंचतरनी से पोनी मिल जाएगी, पिट्ठू मिल जाएंगे सामान उठाने के लिए, और आपको पालकी भी मिल जाएगी। ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो भी हेलीकॉप्टर की सर्विस जो लोग भी लेते हैं उन लोगों को बिफोर हैंड बिल्कुल पहुंचना है। ये नहीं कि हमारा आज है तो हम अभी के अभी पहुंच गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा क्यू हो जाता है। वेदर कंडीशन की वजह से हेलीकॉप्टर्स बंद भी हो सकते हैं, तो आप ये नहीं समझ सकते कि मुझे टाइम स्लॉट दिया गया है 6:30 बजे का या 7 बजे का, तो मुझे 7 बजे ही निकलना है। तो यू हैव टू कीप सम रूम, सम टाइम। और ये मत कीजिएगा कि आप जो लौटने की फ़्लाइट की टिकट है वो बहुत कट टू कट टाइम में मत लीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं गई थी तो मुझे एक रात वहाँ रुकना पड़ा, जबकि मेरी रिटर्न जर्नी उसी दिन की थी। ओके, तो क्योंकि वेदर कंडीशन ख़राब हो गए, 4 बजे के बाद हेलीकॉप्टर्स को बंद कर दिया गया था।
और बजट के बारे में मैं डिटेल में आपको हर स्क्रीनशॉट को बताऊंगी, इसको आप नोट कर सकते हैं और पूरा बजट बना सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसी के साथ ही ये था पूरा संक्षेप में मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको ये व्लॉग हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की बहुत ही डिफरेंट क्वेरीज थी और काफ़ी कंफ्यूज थे वो लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो मुझे लगा कि ये व्लॉग मतलब आसानी से आपको बेस कैंप तक ले जाएगा और अमरनाथ जी की यात्रा करवाएगा। तो जय बाबा भोले की, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, एंड आई लव यू ऑल। और इसी तरह प्यार देते रहिए। और हमने एक पैट्रन कम्युनिटी बनाई है, तो इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो हमें हेल्प भी मिल जाएगी, और उसके अलावा हम सेपरेटली आपके लिए कुछ व्लॉग्स, कुछ ऐसे वीडियोस बना के दे सकते हैं आपको, आपके साथ कनेक्टिविटी कर रख सकते हैं, और हमारा कनेक्ट और बढ़ सकता है।